बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, आज सभी तरफ में देखे पूरे देश में जो भी यूट्यूबर्स चला रहे सब लोग एक याद करते एक शख्स का, एक आदमी का, वो है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। इतने सालों में मैंने नहीं देखा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को इतना बड़े प्रमाण में रिकॉग्निशन मिला था। लेकिन आज ओबीसी हो, हायर कास्ट हो, दलित हो, सब लोगों के दिल पे छाए हुए हैं केवल एंड केवल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। उनको लगता है कि जो भी कुछ हम जिंदा है आज, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है, और जिस तरीका से बीजेपी हम पे वार कर रही है वो केवल बाबा साहब के विचारों पे कर रही है। बाबा साहब के विचार हर पहलू से पढ़े जा रहे हैं, समझ रहे हैं बाबा साहब की सोच क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशन थे। आरएसएस उसके विपरीत भी काम कर रहा है कि बाबा साहब की कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने नहीं लिखी, राव ने लिखी। बहुत सारे फोटो आ गए कि बाबा साहब जब वो लिख रहे हैं और पीछे से राव अपने उसको चाय पिला रहे बाबा साहब को, वगैरह वगैरह सब ये हुआ ड्रामा। सबको मालूम है पार्लियामेंट डिबेट जो हुई है वो कोई ये नहीं है। हर आर्टिकल्स के ऊपर में बाबा साहब का स्पीच छपा हुआ है। सब चीजों में बाबा साहब ने हर चीज को किस तरीका से लिया है और सब दस्तावेज रिकॉर्डेड है। वो कोई किसी ने कुछ भी बोले कि ऊपर से कोई आया नहीं है, सब कोई चलता नहीं, क्योंकि वहां पे प्रमाण यदि जब रहे और बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर का जो योगदान रहा और जिस तरीका से उन्होंने किया वो पूरे विश्व ने देखा है। कोई जरूरी नहीं कि कोई आंडू पांडू ने कोई बोल दे कि भाई इस तरीका से रावण का ही मेन कंट्रीब्यूशन है। ये तो सिचुएशन डॉक्टर बाबा साहब ने भी बोला, सबकी प्रशंसा जब कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के आखिरी के इसमें, जब कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ था तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को कच्चा मसूदा तो राव साहब ने भी दिया है, उनका भी बहुत बड़ा ये है। तो हर जगह से लोगों की मदद हुई और इस तरीका से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कशंस किए और हम एक नतीजे पे आज आ पहुंचे। उस वक्त हमने कभी जात पात सबके ऊपर में बैठ के हम लोगों ने सबसे ऊपर में हट के हमने काम किया, तो निश्चित रूप से उनको मालूम था। उसके बाद में बाबा साहब को ये भी मालूम था कि गांधी की जब हत्या हुई तो किस किस तरीका से कैसे कैसे लोग इस दुनिया में हैं और कितना हेट्रेट है, ये सबको मालूम था। आरएसएस के सब एक्टिविटीज से उनको वो वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने उनके पीछे में अपना वक्त बर्बाद नहीं किया, क्योंकि उनको लगा कि ये पागल लोग हैं, इसके बगैर में बिना मतलब अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, उससे बेटर है। उन्होंने अपना रास्ता निपटा और आखिरी में बुद्ध धम्म के सामने में उसमें जाके शरण ली और उसके सभी पूरे लोगों को उन्होंने खुद दीक्षा दी। आज हमें जिसने भी जो दीक्षा दिया बुद्ध धम्म की, वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दी है। सबसे पहले बाबा साहब ने अपन वो चंद्रमणि से खुद दीक्षा लिया और उन्होंने कहा फिर अभी मैं तुमको दीक्षा देता हूँ। तो हमारा मेन हम जो बुद्धिज्म से आया है इस देश में, वो केवल एंड केवल बाबा साहब ने दीक्षा देने के बाद में आया है। तो निश्चित ही हम लोगों के लिए बाबा साहब एक बहुत ही बड़े आदर्श, श्रद्धा स्थान और हर चीज़ों से यही है। सेकेंडली यही नहीं, उन्होंने जितना भी कुछ जो भी कुछ काम किया है वो सब लिखित है। पूरे उनके हर बुक्स, हर चीज, हर इसमें सब कुछ लिखित है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो उन्होंने कुछ ये नहीं होगा या फिर ये बोले सुनी सुनाई बातों के तो ऊपर में है नहीं। जिस तरीका से आज इवन बुद्ध एंड धम्मा जब लिखा गया तब हजारों ग्रंथ उनके लिए जांचे गए और उसके बाद में जब बिब्लियोग्राफी हम पढ़ते तब पता चलता है कि हमारा बुद्ध एंड धम्मा बाबा साहब ने कितने मेहनत ली। वो मेरे ख्याल से तो कोई ऑर्डिनरी आदमी को तो पूरा जिंदगी चले जाएगी, इतना हुआ। जिस तरीका से भारत के संविधान में संपूर्ण रूप से समानता और बंधुता की बात रख के बाबा साहब ने बुद्ध को बहुत बड़े पैमाने में उनको सपोर्ट किया है। तो ये सब सिचुएशन देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी स्तर पर आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की बातें सब लोगों को याद आ रही। आज राहुल गांधी से लेके हर चीज सब जौन अपने पास में कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें लेके घूम रहे हैं और उस वक्त जो भी कुछ उन्होंने ये किए पार्लियामेंट में, चीफ इलेक्शन कमीशन का रोल हो या फिर किसी का, हर चीज का रोल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने डिफाइन किया करके आज 60-70 साल हो गए। आज 70 साल होने के पश्चात भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन 74 ईयर्स तो आज भी साबुत है। और सब लोगों ने, क्योंकि इतना ये नहीं होता, अभी बीच में कुछ लोगों ने, कांग्रेस की भी कुछ गलत नीति रही है, मनमोहन सिंह भी, इन लोगों का सोशल इंजीनियरिंग बहुत कम था, उनकी क्या बातें करने की। इवन शरद पवार से लेके तो जितने भी कांग्रेसी थे उनको लगा कि इतना
कितना कोई टॉक्सिन होगा इनके पास, इसका कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन अभी सबका सब खुल गया है। जब अभी लोग भी रास्ते पे आने की कतार में हैं, और सेकंडली गुजरात में अभी सब लोग, जितने भी बार इन लोगों ने जो जो भी कार्ड चले हैं, वो सब के सब अभी ध्यान में आ रहा लोगों को कि धीरे धीरे हो, लेकिन जब पकड़े जाएंगे तो ऐसे कूटे जाएंगे, ऐसे मारे जाएंगे। अभी ठीक है, उन्होंने 4-4 5-5 ट्रेन चला के डुप्लीकेट वोटर से लेके हर चीज हुआ, लेकिन ये सब के सब लोग अभी 14 तारीख को जब दिल्ली में आजाद मैदान में पहुंचेंगे, तब उनका रूप क्या होगा ये नहीं मालूम। वक्त के साथ में जब भी कभी मॉब रास्ते पे आता तो किसी के कंट्रोल में नहीं रहता, वो चाहे कोई राहुल गांधी ने सभी को तो नहीं बुलाया, सिर्फ मोर्चा है, लेकिन कितना दिन रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, क्या रहेगा। और जिस तरीका से चीफ इलेक्शन कमीशन और उनके बीच में तृणमूल कांग्रेस का जिस तरीका से डिस्कशन हुआ उस दिन, तो उससे तो ऐसा लग रहा कि हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन कितने मतलब ये है, रूड है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पब्लिक का चुना हुआ आदमी उसके साथ में 5 सवालों के जवाब तक नहीं दे सका हो, और जवाब क्या नीचे मुंडी डाल के जब बैठना पड़ता तो निश्चित रूप से बड़ा एक है। चलो, तो हम आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात के ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। आज सूर्यकांत के बेंच पे SIR का जो हुआ, उन्होंने तो अभी तक टालते 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 बिहार का इलेक्शन तो कंप्लीट किया, शायद वो बीजेपी को बहुत सपोर्ट करते हैं, और राहुल गांधी तो उनके फेयरवेल में तक, उनका जब बिगिनर्स था वो गए तक नहीं, उनको मालूम था, और उन्होंने तो जय श्री राम का वगैरह जो कल नारे चले, वहाँ पे तो सभी लोगों को पूरा अंत सब मालूम है कि क्या क्या हो रहा पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट किस तरीका से चल रही है। ये सब सिचुएशंस को देखते हुए जब आप आ रहा है इसमें SIR के मुद्दे पे चर्चा हुई, तो आज बड़ी एक अभिषेक मनु सिंघवी का उनकी दलील, उसके पहले हमारे वहाँ पे कपिल सिब्बल की दलील हुई, लेकिन आज की दलील जो हुई वो बड़ी इंपॉर्टेंट हुई। उन्होंने पूरा चीफ इलेक्शन कमीशन और नहीं, अपना चीफ जस्टिस को ये बताया कि उनको कोई पावर ही नहीं है, SIR की पावर नहीं है। जब पावर ही नहीं है अलग अलग सेक्शंस को कोट करते हुए, तो ये इन लोगों ने SIR की एक्सरसाइज कैसे कर रहे हैं? जब कोई पावर ही नहीं दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर नहीं दिया, तो ये अपने दिल से कैसे कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में 1951 और 53 में जो जो भी कुछ अमेंडमेंट हो गए, उससे ओवरराइड नहीं कर सकता। चीफ इलेक्शन कमीशन का केवल एंड केवल यह है कि फेयर इलेक्शंस करे, जो भी स्टिपुलेटेड लॉ है उसके तरफ में देखे। एक आधी जगह पे यदि रिव्यू करने का है तो छोटी सी जगह का वो कर सकते, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया का नहीं कर सकते। इसके वजह से उन्होंने जो भी कुछ हुआ, लेकिन आज चीफ जस्टिस जो थे सूर्यकांत जी, और उनके बीच में बहुत बहस हुई, और हर चीज में इतनी इससे चतुराई से के साथ में मनु सिंघवी ने जो आज ये किया, सभी लोगों ने आज मुझे लगता है कि जो जो भी कुछ अम्बेडकराइट लोग होंगे, जिसका अंग्रेजी पे अच्छा होगा, पकड़ होगा, तो उन्होंने निश्चित ये चीज को सुनना चाहिए। मुझे लगता है सभी जितने भी जुडिशियरी में से जुड़े हुए लोग हैं, वो आज का डिबेट सुनना चाहिए कि हमें जुडिशियरी में किस प्रकार से काम करना चाहिए और किस तरीका से काम करना चाहिए। और जब सबसे टॉपेस्ट लॉयर्स जो इंडिया के कहले जाते हैं, तो वो लोगों का किस तरीका से होता है, उनको जब वो दलीलें पेश करते हैं तो उनको लगता है कि इसके ऊपर में इनका जवाब भी आएगा, और उसके ऊपर में इनका जवाब क्या रहेगा। मतलब हर चीजों को जिस तरीका से लेते हैं, जुडिशियरी एंगल में जब लड़ाई लड़ी जाती है, तो शब्दों की जब लड़ाई है तो किस तरीका से लड़े जाती है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मतलब आज अभिषेक मनु सिंघवी का आज का डिबेट था। डिबेट मतलब उनकी दलीलें जब उन्होंने पेश की, और निश्चित रूप से मुझे उन्होंने ये तक कहा कि 6 महीने से तुम लोग क्या कर रहे हो, अभी तक तुमको ये मालूम नहीं पड़ा कि इनके पावर में ही नहीं है, और तुम बिना मतलब का ये टाइम पास कर रहे हो। तो ये बहुत ही अच्छी मीट है, इसमें उन्होंने काफी चिमटी भी लिए सब चीफ इलेक्शन कमीशन को। इस तरीका से आज का ये हुआ बड़ा बहुत रोमांचक था, और सभी लोगों को सुनने के लायक था। जो लोग भी जुडिशरी थे उन्होंने निश्चित रूप से उसका आस्वाद ले। आज एक दूसरा मोदी के इसमें यहाँ पे गुजरात में ये था कि 1100 किलोमीटर का एक बहुत बड़ा उन्होंने एक रैली निकालने का ये किया था। पूरा गुजरात हाला हुआ है, गुजरात के ही लोग गुजराती लोगों के पीछे में पड़े हुए हैं। उन लोगों ने सब उनका देखा है, पूरी जिंदगी देखी है। इवन वहाँ पे जिन जिन लोगों के भी उनके साथ में बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आज वो मेरे ख्याल से जुड़े हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो पूरा का पूरा बीजेपी डरी हुई है। आज एक दूसरी ऐसी एक बात हो रही कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जने को डायरेक्शंस दिया कि जितने भी सोशल मीडिया है उसके ऊपर में तुम लगाम कसो,
कुछ अफवाहें और ये सब सिचुएशंस आ सकती है। तो उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को उन्होंने कहा कि भाई आप उसके ऊपर में कुछ ना कुछ करो। तो मुझे लगता है कि ये क्या बातें कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट उनके बीच में क्या भड़का रहा, क्या नहीं हो रहा। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए कुछ लोगों के ऐसे भी ये कहना है कि शायद हो सकता है कि हमारे जितने भी राइट्स है, राइट टू स्पीच और ये सब, उसके ऊपर में कुछ और रूल तो नहीं होगा, और इस तरीका से सब ये चल रहा है। लेकिन आज जो भी कुछ हो रहा है, हमें एक बात को समझ ये करना चाहिए कि पूरा का पूरा देश जाग रहा है, सब तमाशा देख रहे हैं, और इस तमाशा में कौन कौन क्या क्या जीतेगा और कैसे जीतेंगे ये सभी वक्त में बताते। इवन जुडिशियरी भी कितनी हो जाए, तुमने देखा नहीं बांग्लादेश में जुडिशियरी को किस तरीका से उनके बेइज्जत हुए हैं। तो ये सब सिचुएशन वक्त के साथ में सब बदलते रहती है। किसी ने भी ये हम नहीं करना चाहिए कि भाई मैं अमरूद पी के आया और जिंदगी भर वैसे ही रहूंगा, ऐसा नहीं होता। 10 साल 12 साल हो बहुत हो गया, और हो सकता 5 साल और जिएंगे। इसका मतलब ये परमानेंट का कोई सोल्यूशन नहीं है, और आज इसके ऊपर में सभी लोगों ने सोचना चाहिए कि ये वक्त कब किसके ऊपर में आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलो आज हम इसी शब्दों के साथ में यही हम विराम लेते हैं, कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय भीम।